हाँ, तो कैसे है बच्चों? सब बढ़िया? ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा बायोमोलिक्यूल का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक ये है कि प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है। प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, पर बेसिकली अगर मैं बताऊं प्रोटीन फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है और किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली तुम्हारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी टेल्स अबाउट कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं थ्रू दी पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म दी प्रोटीन। और जो प्रोटीन है बेटा वो क्या है आपके मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। क्या है प्रोटीन आपके? प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक molecule of the living system of the living system। इतना है समझ में बेटा? इसलिए हम बोलते हैं प्रोटीन्स फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? प्रोटीन्स फॉर्म्स the fundamental basis of structure and functions of life। Now we are coming on the topic of कि प्रोटीन टर्म किसने दिया था। ठीक है, प्रोटीन जो वर्ड बना है वो प्रोटीन से बना है। टर्म और वर्ड originate from प्रोटियोस। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड यू नो दैट कि ग्रीक वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? ग्रीक वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो लैंग्वेज है दिस इज डेड लैंग्वेज। क्या बेटा? ये डेड लैंग्वेज है। ठीक है। और प्रोटीन जो वर्ड सजेस्ट किया था साइंटिस्ट का नाम ये पूछते हैं बेटा वर्जेलियस। ये आता है नीट में, ठीक है ना? ये पूछ जाता है। बेसिकली प्रोटीन का इतना समझ में आ गया हमें कि भाई जो प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड से बनता है। अब हम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो तुम लोगों को पता है एक कार्बन इधर पे, एक कार्बोक्सिल ग्रुप इधर पे, एक हाइड्रोजन ग्रुप इधर पे, मीन्स एक मान लो तुम्हारा ये कार्बोक्सिल ग्रुप ये, और वन मोर इज इधर पे एक और ग्रुप आता है, वो होता है तुम्हारा बेटा अमोनिया ग्रुप। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। दिस वन इज जनरल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका आयंस फॉर्म में लिखूं मैं, इफ आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो देखो ये कार्बन एक ग्रुप, ये कार्बन है, साइड में आर ग्रुप ये दिख रहा है, इस तरफ क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना, इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ क्या दिख रहा है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस तरफ क्या दिख रहा है तुम्हें? अमोनिया ग्रुप दिख रहा है। अगर मैं इसका आयन फॉर्म लिखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? एक साइड मुझे दिख रहा है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया ग्रुप दिख रहा है बेटा। अनदर साइड मुझे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है।
दिस इज वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अमोनिया ग्रुप। ये तुम्हारा क्या है बेटा, आर ग्रुप। और ये आर ग्रुप जो होता है ये फंक्शनल होता है, और इसी के कारण क्या होता है बेटा, एक अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। आर ग्रुप और वन साइड इज हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन लगा देता है। इतना है समझ बेटा। तो हमारे पास कितना 4 स्टेप बन गए, एक साइड अमोनिया, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड आर, एक साइड हाँ हाइड्रोजन आयंस। इतना आया समझ बेटा। अरे बोलो, इतना आया समझ में या नहीं आया? अब देखो जरा क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने जो तुम्हें बताया, ये जो ग्रुप बनाया, ये जो ग्रुप बनाया, तो इससे एक चीज़ समझ में और आती है हमें। अगर मैं इसका आयन फॉर्म लिखता हूँ तो यहाँ से ये अमोनिया नाइट्रोजन एक डोनेट करता है, ठीक है, और यहाँ से एक निकल जाता है। देखो जरा स्ट्रक्चर, ये मैं इसको एक और तरीके से बना रहा हूँ, HCr सिंगल NH3 अमोनियम आयन, ये रिमूव कर देता है, ठीक है ना। जब ये रिमूव करता है तो याद रखो यहाँ पे बीच में एक वैलेंस तुम्हारा ग्रुप बनता है, उसको ड्यूटेरियम आयन बोलता है। तो ड्यूटेरियम आयन इज द इक्विलिब्रियम फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। क्या बोला मैंने, ड्यूटेरियम आयन इज द इक्विलिब्रियम फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। इतना है समझ में। अरे ध्यान से देखो, देखो अमोनिया ग्रुप है, अमोनिया ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और तुम्हारा क्या बोलते हैं, सॉरी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमोनिया ग्रुप, आर ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, चारों मिलते हैं। चारों मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीच का स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम आयन, ठीक है ना बेटा। इतना है समझ में, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ हमारे पास जो रहते हैं बेटा अमीनो एसिड, तो टोटल 20 टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप, 20 टाइप। हाउ मेनी टाइप बेटा, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें से क्या होता है बेटा 10 इज एसेंशियल, 10 इज नॉन एसेंशियल। देखो एसेंशियल मीन्स क्या, दोज प्रोटीन are not synthesized by the human body are essential amino acid। और नॉन एसेंशियल मतलब those amino acid are synthesized by human body। Remember one thing, what 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल कौन से हैं और नॉन एसेंशियल कौन से हैं, ठीक है ना। और एक और बता दूं, एक और चीज़ बता दूं, ये अमीनो एसिड मिलकर बेटा पता है आपको हमारा डीएनए भी बनाते हैं, हमारा आरएनए भी बनाते हैं, ठीक। इतना है समझ में, ठीक है। हमारे पास जो एक क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो हमारे पास क्या कि ये कार्बन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमोनिया ग्रुप है, ये हाइड्रोजन आयन है और ये आर एल्काइल ग्रुप है। और इसी के कारण क्या होता है हमारे पास चेंजेस होता है अमीनो एसिड में। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, और इसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन। वाई वी कॉल्ड कायरल कार्बन,
that the region of it we called chiral carbon. In this carbon the 4 different type of group are attached here. That's why we called carbon chiral carbon. पागल हो गया क्या ये दूध वाला? क्या बोला तो बेटा मैंने बोला अगर कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं बेटा chiral कार्बन. अब देखो, अब बेसिकली मैं सीधा सीधा टर्म बताता हूँ. जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए अमीनो एसिड है वो एल अल्फ़ा अमीनो एसिड इज़ इम्पोर्टेंट. अब वो तुम लोग एल मतलब लीवो. देखो अमीनो एसिड जो होता है बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. उसकी प्रेजेंस के कारण क्या दिखता है, ठीक है, कि हम बोलते हैं उसको एल अमीनो एसिड और डी अमीनो एसिड. जैसे मैं बोलूँ स्ट्रक्चर अगर तुमको एल अमीनो एसिड का बताऊँ, ये स्ट्रक्चर देखो, एल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ठीक है. ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा, N2H. अगर इस ग्रुप को मैं, ठीक है, ये एल अमीनो एसिड है, अगर इस ग्रुप को मैं राइट साइड ले आऊँ, ठीक है, अरे यार H2N NH2, ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा डी अमीनो एसिड का बनेगा. हमारे पास बोथ टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट. देखो ध्यान से देखो, वी हैव बोथ टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज प्रेजेंट, डी एंड एल. और डी का मतलब डेक्स्ट्रो एंड एल मीन्स लीवो. डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो. हम ये स्ट्रक्चर अभी भूल जाओ, ये मैंने नॉर्मल इसलिए बता दिया कि तुम्हें याद रहे, इससे क्वेश्चन आ सकता थोड़ा बहुत. मेजरली हम किस पे थे बेटा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल. एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में क्या था, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. ऐसे अमीनो एसिड बेटा, कैसे अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड, those amino acids are not synthesized in our body is called essential amino acid, and those proteins which are synthesized by the body is called essential amino acid. We have 20 type of amino acid, 10 is non-essential and 10 is essential. तो essential में देखो हमारे पास मेजरली essential amino acid जो हैं उसका जो ट्रिक है, उसकी जो ट्रिक है वो है टीबी मिल पाथ. क्या बेटा, क्या, टीबी मिल पाथ. देखो जरा, टीबी मिल पाथ. अब टीबी मिल पाथ में क्या क्या है, टीबी मिल पाथ में क्या क्या है, ध्यान से देखो. टी से क्या है तुम्हारे पास, टी से थियोनिन, ठीक है, वी से विलाइन, एम से मिथ्योनिन, आई से आइसो ल्यूसिन, एल से लाइसिन, एल से लाइसिन और एल से ल्यूसिन.
या फिर इसको ऊपर कर लो, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। ठीक, बचा PATH। पी से फिर क्या आएगा, फिनाइल एलानिन। पी से फिनाइल, पी से फिनाइल एलानिन। ठीक है, ए से आर्जिनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, और फाइनली एच से हिस्टिडीन। ऐसे हिस्टिडीन क्या बोला, टीबी मिल पाथ। ऐसे अमीनो एसिड, दोज अमीनो एसिड विच आर नॉट formed by the, not synthesized by the human body, it is called essential amino acid। like अगर मैं बोलूँ टीबी मिल पाथ, टीबी मिल पाथ है थियोनिन, वी से वेलाइन, एम से मिथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से टी से थियोनिन, बी से वेलाइन, एम से मिथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से तुम्हारा क्या फिनाइलएलानिन, ए से तुम्हारा आर्जिनिन, टी से तुम्हारा क्या ट्रिप्टोफैन, और एस से हिस्टिडीन। ठीक है ना। अब बचे हमारे पास 10 और। 10 इज नॉन एजेंशियल, 10 इज नॉन एजेंशियल। देखो एजेंशियल याद रखोगे तो नॉन एजेंशियल रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बाकी बची हुई नॉन एजेंशियल। नॉन एजेंशियल कौन कौन से पहले देख लो जरा, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, एस्पेराजिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, टायरोसिन एंड प्रोलिन। ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, ये अगर तुम्हें याद होंगे तो ये तुम आसानी से याद कर लोगे। ठीक है ना। एजेंशियल में कौन सा, टीबी मिल पाथ, टी से थियोनिन, बी से वेलाइन, एम से मिथ्योनिन, आई से आइसोल्यूशन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फिनाइलएलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से ट्रिप्टोफैन और एस से हिस्टिडीन। बाकी बचे हुए तुम्हारे कौन से हैं बेटा, नॉन एजेंशियल, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, है ना, एस्पेराजिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, टायरोसिन एंड प्रोलिन। याद रखना। ठीक है। अब हमारे पास वन मोर इज इम्पोर्टेंट, सेमी एजेंशियल अमीनो एसिड। इसको याद रखने का तरीका है, सेमी एजेंशियल अमीनो एसिड का, ये हमारे पास 2 हैं, और वो कौन कौन से हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है ना। ठीक, अभी मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया था डी अमीनो एसिड। ठीक है ना, वो तुम छोड़ दो, वो करने की ज़रूरत तुम लोग को है नहीं, तुम्हें करने की ज़रूरत है ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब हमारे पास बेटा 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। तुम्हारी एनसीईआरटी में देखो केवल और केवल 8 दिए हुए हैं, केवल और केवल 8 दिए हुए हैं। ठीक है ना, है ना, है ना। ठीक, है ना। अब जो तुम्हारे अमीनो एसिड होता है बेटा, अमीनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होती हैं। क्या केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, वो भी डिपेंड करती हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, अमीनो एसिड की फिजिकल एंड केमिकल
प्रॉपर्टीज of amino acid are mainly due to the amino carboxyl are functional ग्रुप। क्या बोला मैंने? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड आर मेनली ड्यू टू दी अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक और फंक्शनल ग्रुप पे क्या क्या होता है बेटा? बेस्ड होते हैं। ठीक है, किस पर बेस्ड होते हैं? इन सारे ग्रुप पर ये क्या करते हैं बेटा? बेस्ड होते हैं। अब ये ग्रुप कैन बी एसिडिक जो बेस्ड हैं, ये ग्रुप्स हैं कैन बी एसिडिक, कैन बी basic and can be neutral. All type of amino acid is present due to presence of group of functional groups. ठीक है ना? अब एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं अगर तुम्हें बताऊं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, याद रखो, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं बेटा एल अमीनो एसिड्स, एल अल्फा अमीनो एसिड्स। फर्स्ट जो है हमारे पास बेटा वो है अमीनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन। एलिफेटिक साइड चेन, एलिफेटिक साइड चेन में पहला क्वेश्चन है बेटा ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। इधर देखो जरा, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। बेसिकली इसकी टेक्स्ट है जो गाबली। एलिफेटिक साइड चेन मतलब साइड में कोई ना कोई चेन लगी होगी किसी भी ग्रुप की। ठीक, सिंपल से बात याद रखो। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि विच अमीनो एसिड कंटेन दी हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, तुमने देखा था नॉर्मल अमीनो एसिड का डायग्राम जिसमें हमने क्या बताया था, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ आर ग्रुप, एक तरफ तुम्हारा अमीनो ग्रुप, एक तरफ तुम्हारा एच ग्रुप। ठीक, अब तुम्हारा ग्लाइसिन ही एक ऐसा है जिसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है ओनली, और एक तरफ ये जो आर वाला प्लेस रहता है वो पूरी की तरह से क्या होता था, वैकेंट होता है। क्या होता है बेटा, वैकेंट पड़ा रहता है। ठीक है बेटा। एलेनिन, तुम्हारी एनसीईआरटी में एलेनिन जो देखना उसमें लिखा है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप मतलब हाइड्रोजन की प्लेस पे तुम्हारा क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, वेलाइन। क्या बेटा, वेलाइन। वेलाइन का स्ट्रक्चर तुम लोग ध्यान रखना चाहो तो रख लो, वैसे ज़रूरत नहीं है तुम्हें बेटा वेलाइन का स्ट्रक्चर याद रखने की। ठीक है, ल्यूसिन का कुछ क्या हो जाएगा कि इस जगह पे एक और CH2 लग जाएगा, और तुम्हारा आइसोलिस में क्या हो जाता है, ये और लग जाता है। अब देखो यहाँ ध्यान से, मैंने बताया गाबली। गाबली इज अ ट्रिक ऑफ एलिफेटिक अमीनो एसिड। इसमें जो बेसिकली क्या क्वेश्चन आता है, एक तो पूछता है
तुम्हारा मिथाइल ग्रुप किस प्रेजेंट तुम्हारा किसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और पूछता तुम्हारा क्या कि जिसमें आर ग्रुप वैकेंट रहता है, ठीक है, ठीक, ग्लाइसिन जिसमें एच पॉजिटिव ग्रुप ओनली प्रेजेंट रहता है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये तुम लोग देख लो, ये वैकेंट वाला आर ग्रुप जो है अगर ये नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। देखो जरा इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से अमीनो एसिड विटर है, कौन से अमीनो एसिड टेस्टलेस है और कौन से अमीनो एसिड स्वीट इन टेस्ट है। तो तुम्हारे पास ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलाइन, ये तीनों कैसे होते हैं टेस्ट इन स्वीट। टेस्ट इन स्वीट, ल्यूसिन इज टेस्ट इन टेस्टलेस एंड तुम्हारा बिटर इज नहीं, आइसोल्यूसिन इज बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, ठीक है ना। इतना आया समझ बेटा, ठीक। देखो ध्यान से इधर पे, अब तुम्हारी एनसीईआरटी ने और कुछ दिए हैं, जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जैसे कैसे अमीनो एसिड बेटा, ऐसे अमीनो एसिड्स जो क्या करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ तुम्हारा इसको याद करने का तरीका है STY, सत्या, मेरे नाम से, मेरा नाम सत्या है तो उसको याद रख सकते हो STY, जो क्या करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखते हैं। S से तुम्हारा आएगा बेटा सेरीन, S से क्या जाएगा सेरीन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देखो CH2 CH C माइनस आयन, अमोनिया प्लस OH आयन, ठीक है ना। सेरीन, T से थ्रियोनिन, T से थ्रियोनिन, थ्रियोनिन भी जस्ट सेम एज कि इसके आगे अगर मैं क्या करूं, इसके आगे मैं एक और ग्रुप लगा देता हूं अमोनिया, बाकी सब सेम रहता है। बाकी सब क्या रहता है सेम रहता है। और तुम्हारा टायरोसिन, टायरोसिन क्या है बेटा याद रखना, टायरोसिन आल्सो इंक्लूडेड इन एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसमें जो रिंग मिलती है वो ये रिंग मिलती है, बेंजीन रिंग मिलती है और ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है, ठीक है बेटा। ठीक, इतना है समझ में बेटा, है ना। तुम्हारा एक और इम्पोर्टेंट याद रखो क्या, कि कुछ अमीनो एसिड जो बनते हैं, ठीक है, जो जैसे मैं बोलूँ ये क्वेश्चन बनता है कि सेरीन से एक एंजाइम करता है, PLP एंजाइम काम करता है और फॉर्म करवाता है क्या, ग्लाइसिन। क्या फॉर्म कराता है, सेरीन से ग्लाइसिन फॉर्म करता है और इसमें एंजाइम आता है, कौन सा एंजाइम बेटा, PLP, ठीक है ना। अब ये मैं बाद में बताऊंगा PLP का फुल फॉर्म, अभी छोड़ दो। बेसिकली अगर मैं बताना भी चाहूँ तो बता सकता हूँ, ये अमीनो एसिड फॉर्म करवाता है डायरेक्टली, अमीनो एसिड नहीं वाइटामिन फॉर्म करवाता है, ठीक है ना। क्या करवाता है, वाइटामिन फॉर्म करवाता है और इसका जो नेम है, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा यार, बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमने पढ़ लिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला पढ़ लिया,
हाइड्रोक्सिल पढ़ लिया हमने। इसके बाद बेटा तुम्हारे पास क्या है, सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड याद रखो, CMC, चेन्नई मेडिकल कॉलेज, चेन्नई मेडिकल कॉलेज। देखो जरा, C से सिस्टीन, C से सिस्टीन में क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, डायग्राम इसका देख लो, तुम्हारा एनसीईआरटी में बना हुआ है। CH2CH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे अमीनो ग्रुप आएगा। ये अमीनो ग्रुप के बाद यहाँ पे एक सल्फाइड ग्रुप लग जाता है, कुछ नहीं लगता। अगर मैं इसी सल्फाइड ग्रुप में एक और सल्फाइड ग्रुप की यूनिट जोड़ दूँ तो बन जाता है सिस्टाइन। तो क्वेश्चन बनता है नीट में, क्वेश्चन ये बनता है नीट में बेटा कि अगर सल्फाइड ग्रुप जिसमें सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, सल्फाइड यूनिट जो देखने को मिलती है, डबल यूनिट किस में मिलती है देखने को, तो सल्फाइड सल्फर ग्रुप में, सल्फर अमीनो एसिड में मिलती है। और पूछेगा किस में, सिस्टाइन में कि सिस्टीन में, तो मिलेगा सिस्टाइन में, नॉट इन सिस्टीन में। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये सिस्टाइन है तुम्हारा, ठीक, ये है ना। और M से मिथ्योनिन, मतलब सल्फाइड ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप का जुड़ना, इट इज कॉल्ड मिथ्योनिन। देखो डायग्राम यहाँ पे, स्ट्रक्चर देख लो। ये तुम्हारा इस ग्रुप में, ये तुम्हारा, ये देखो, ये सल्फेट ग्रुप है, इस सल्फेट ग्रुप में मिथाइन का जुड़ना, इट इज कॉल्ड मिथ्योनिन। ठीक है ना। और इसमें एक और अगर डिटेल में जाओ तो थायो ईथर बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हमारा आता है क्या, अमीनो एसिड्स, मतलब एसिडिक अमीनो एसिड्स, फिर हमारा बेसिक अमीनो एसिड्स, फिर हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड, इसको याद करने का तरीका, हॉल, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है ना, ठीक है। अब एसिडिक अमीनो एसिड, जो हमने लिखा था ना, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट इसी से मिलकर बनता है तुम्हारा एसिडिक अमीनो एसिड्स। एस्पार्टेट से इसके एमाइड्स बनता है एस्पेरेजिन और ग्लूटामाइन। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई अमाइड फॉर्म किस में प्रेजेंट होता है, अमाइड फॉर्म प्रेजेंट इन एसिडिक अमीनो एसिड्स। इसके बाद हमारे पास बेटा कौन सा है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। है ना, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड बेटा फिनाइलिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, मतलब टीटीपी।
TTP, ठीक है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, और फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल एलानिन। बेसिकली इसमें मैं एरोमेटिक इसलिए बोल रहा हूँ, इनकी जो ग्रुप, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर, उसमें क्या रहता है बेटा, ये रिंग देखने को मिलती है और कुछ नहीं रहता। ये रिंग देखने को मिलेगी तो ये समझ जाओ ये तुम्हारा क्या है, क्या है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये फिनाइल एनिलीन जो मैंने लिखा, ये फिनाइल एनिलीन, इसमें क्या होता है, जो तुमने पढ़ा होगा एक डिसीज़ होती है, ठीक है, अल्फा कीटोनूरिया, ये इसी कारण होती है, फिनाइल एनिलीन के कारण होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, सारे के सारे अमीनो एसिड्स हो गए। अब अमीनो एसिड में हमारे पास कौन कौन से अमीनो एसिड हो गए बेटा, पहला हमारे पास एलिफेटिक अमीनो एसिड्स। एलिफेटिक अमीनो एसिड में क्या, जिसमें साइड ग्रुप तुम्हारा ये होती है, मिथाइल ग्रुप लगी होती है, उसमें कौन कौन सा बेटा, तो हमारे पास गावली, गावली में क्या क्या हमारे पास, ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूशन, ठीक है ना। अब इसमें मैंने टेस्ट की बात करी थी, तो ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन कैसे होते हैं, टेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं। लाइसिन कहते हो कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। आइसोल्यूशन कैसे होते हैं, बिटर एंड टेस्ट में होते हैं। इसके बाद मैंने बोला हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स, इसको याद करने का तरीका, मेरा नाम सत्या, ST बाय सेरीन, थियोनिन और टायरोसिन। इसके बाद तुम्हारे पास बेटा क्या है, सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग क्या है तुम्हारे पास बेटा, चेन्नई मेडिकल कॉलेज। चेन्नई मेडिकल कॉलेज में तुम्हारे पास क्या है बेटा, इसमें सल्फाइड ग्रुप लगता है। सल्फाइड ग्रुप में पहला है तुम्हारा एग्जाम्पल सिस्टीन। सिस्टीन, अगर सिस्टीन के साथ में डबल सल्फाइड बॉन्ड जोड़ दूँ तो तुम्हारा सिस्टाइन बनता है। सिस्टाइन के बाद मेथाइल ग्रुप में जो तुम्हारा, अगर उस सल्फाइड ग्रुप के साथ अगर तुम्हारा मेथाइल ग्रुप ऐड कर दूँ ये वाला, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा, मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड क्या कि H पॉजिटिव आयन का कम होना। तुम्हारे पास तीन कौन कौन से हैं बेटा, हाल, हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टीडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। उसके एमाइड्स, एस्पारेजिन और ग्लूटामाइन। फिर तुम्हारे पास कौन सा बेटा, छठवा, 6th वन, एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या है तुम्हारे पास बेटा, TTP में क्या है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल। इतना आया समझ में, ठीक है ना, ठीक बेटा, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर्स होगा, है ना। और ये सारे के सारे जुटेन आयन फॉर्म करते हैं, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, ठीक है। कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा, वो तुम्हारे हार्मोन फॉर्मेशन में काम आते हैं। जैसे टायरोसिन, मैंने डिसीज बता दिया, जैसे तुम्हारा टायरोसिन है, टायरोसिन यूज इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। और विच हार्मोन बेटा, विच हार्मोन, थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन। थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना ऐसा होना बेटा, है ना। इसके साथ साथ ये तुम्हारा आल्सो इन्वॉल्व इन, नहीं छोड़ो वो, अब आगे वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। ग्लाइसिन इन्वॉल्व इन हीम एंड हीम फॉर्मेशन में। ग्लाइसिन इन्वॉल्व इन हीम फॉर्मेशन
एंड ट्रिप्टोफैन इन्वॉल्व इन विटामिन निकोटिनामाइड। nicotinamide as well as indole acetic acid। ठीक है बेटा, हाँ इतना है समझ में, ठीक है। जैसे ऑर्निथिन और सिट्रोसिल साइकिल इन्वॉल्व इन यूरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, हमारे पास अमीनो एसिड के रोल होते हैं, है ना। तो अमीनो एसिड में बस इतना पढ़ लोगे बेटा, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, एक भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। हाँ बस याद रखो, एक और याद चीज़ कर लेना जी, की जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप की जो रहते हैं साइड में, वो क्या COO बॉन्ड COOH बनाता है, तो वो COO नीचे पहुंच जाता है और यहाँ से एक NH ग्रुप जो अमोनिया रहता है वो जुड़ता है यहाँ से आके, और ये फाइनली फॉर्म होता है बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अभी मैं प्रोटीन बनेगा तब बताऊंगा, है ना। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 2 लेक्चर काफ़ी है।